शनि मंगल का मकर में संयुक्तिकरण गतिमान परिस्थिति का हम विश्लेषण कर रहे हैं विश्व की घटनाओं के द्वारा। 1961 फरवरी 2 को शनि एवं मकर राशि में आया और 24 जनवरी 1962 से 4 फरवरी 1962 तक मकर राशि में ही शनि मंगल ही नहीं 8 ग्रह एक साथ उपस्थित थे। अन्य 6 ग्रह भी और साथ में जुड़े हुए थे और उस समय ऐसी कल्पनाएं की जाने लगी थी कि शायद प्रकृति का विनाश होगा। मैं यहाँ पर निर्दिष्ट करना चाहूँगा कि जो 1945-50 के आसपास जन्मे हुए व्यक्ति जो 1962 में अष्टग्रही योग का संयोग बना था, उन्होंने बहुत नज़दीकी से शायद देखा और सुना हो कि उस समय विश्व में किस तरह से एक ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कल्पना की जाने लगी थी कि अब क्या होगा। तो उस समय की जो घटनाएं हैं शनि मंगल और अष्टग्रही योगों के फलस्वरूप जो घटी, उन पर हम अगर दृष्टिपात करें तो आइए चलते हैं। पहली घटना 2 फरवरी 1961 को ब्राजील में एक विमान अपहरण कांड हुआ। लगभग 600 आदमी उसमें सवार थे और वो 10 दिन बाद रिहा किए जा सके। 24 जनवरी 1962 को अमेरिका में एक रॉकेट लॉन्च किया अमेरिका वालों ने और उसमें 5 उपग्रह भेजे जाने थे और वो रॉकेट क्षतिग्रस्त हुआ, उपग्रह संचरित न हो पाए और ये कोशिश विफल हो गई। 2 फरवरी 1962 को सोवियत संघ रूस ने अब तक हवा में परमाणु परीक्षण किए थे, अपना पहला भूमिगत न्यूक्लियर परीक्षण रूस ने 2 फरवरी 1962 को किया। 4 और 5 फरवरी को जो अमावस्या का संयोग था, उस समय सूर्य ग्रहण प्राप्त था। 8 ग्रह एक साथ संचरित हो रहे थे मकर राशि में ही शनि मंगल के साथ। तो सन 1821 के बाद ऐसा परम दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ कि उस ग्रहण के दरमियान 5 अन्य ग्रह नंगी आंखों से देखे जाने की अवस्था प्राप्त हुई। उस समय शनि, मंगल, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 5 ग्रह एक तरफ और पृथ्वी, बुध एक तरफ और पृथ्वी व सूर्य के बीच से चंद्रमा जब निकला तो जो सूर्य ग्रहण की घटना हुई और अष्टग्रही योगों की जो संरचना थी, उस समय भारतीय एवं विदेशी ज्योतिषवेत्ताओं ने, भविष्यवेत्ताओं ने अनेक भविष्यवाणियां की। ब्रिटेन के एक ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होंगी विश्व में कि जो दोनों ध्रुव हैं वो पलटी खा जाएंगे और विश्व की औसतन 75% आबादी नष्ट हो जाएगी। भारतीय ज्योतिषियों ने भी कहा कि भारत का किसी न किसी देश के साथ में राजनीतिक मतभेद होकर करके युद्ध की स्थिति बनेगी। फलस्वरूप अक्टूबर 20 से 21 नवंबर तक 1962 में भारत का चाइना के साथ में युद्ध हुआ था। भारत चाइना युद्ध एक दिवा स्वप्न था। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को
उद्घोषित करने वाले दोनों राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध कर बैठेंगे। चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपते हुए हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया, फलस्वरूप युद्ध हुआ। और 4 जनवरी 1964 को पोप जॉन पॉल VI ने ईसाई, यहूदी और मुस्लिम जो विवाद है उसके चलते पहली बार कोई ऐसे पोप थे वो जिन्होंने हवाई यात्रा की, होली लैंड गए, उनका अम्मान में किंग हुसैन ने राजकीय सम्मान किया, इजराइल भी गए, यरूशलेम गए। और यह उस समय तीनों जो पैगंबरवादी विचारधारा है, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, उन सब के लिए एक विशेष घटना थी। 4 जनवरी 1964 को भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में, 27 दिसंबर 1963 को वहाँ एक मोए मुकद्दस नामक पुस्तक जिसमें मोहम्मद साहब के दाढ़ी का बाल रखा हुआ था वो गायब हो गई थी 27 दिसंबर 1963 के दिन। और फलस्वरूप 4 जनवरी 1964 तक जो 7 दिन का समय बीता, उस समय काल में काफ़ी जम्मू कश्मीर में विवाद और तनाव, दंगे आदि हुए। 4 जनवरी 1964 को वो पुस्तक पुनः प्राप्त हो जाती है। ये एक ऐतिहासिक घटना। 9 जनवरी को पनामा में दंगे हुए, 21 पनामीज व 4 अमेरिकन सैनिक मारे गए, 465 पनामी नागरिक और 103 अमेरिकन सोल्जर जो है वो घायल हुए। 9 जनवरी 1964 को अर्जेंटीना के जर्राटे में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक भीषण विमान दुर्घटना हुई और उसमें 143 लोग मारे गए। 10 जनवरी 1964 को अमेरिका व पनामा में जो डिप्लोमेटिक संबंध थे वो टूट गए और उस दौरान हुए आंदोलन में उस दिन 27 लोग मारे गए। 12 जनवरी को एक अफ्रीकी आइलैंड जंजीबार में अरब शासन से आज़ादी मिलती है उन्हें, और इस दौरान एशियन और अरबियन मूल के 5,000 से 15,000 व्यक्तियों का भारी नरसंहार उस आंदोलन के दरमियान हुआ। 13 जनवरी को इजिप्ट में अरेबियन देशों की एक संगोष्ठी हुई और उसमें इजराइल के खिलाफ राज्य विरोधी जो संरचना है वो यहां से उस दिन प्रारंभ होती है। 13 मुस्लिम देशों ने एक साथ ये लॉबिंग प्रारंभ कर दी। उस समय 13 जनवरी 1964 को ही यूनाइटेड स्टेट के 2 विमान न्यूक्लियर विस्फोटक लेकर जा रहे थे, वो मैरीलैंड के पास एक बर्फीले तूफान में क्रैश हो गए। 14 जनवरी 1964 को चाइना ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की आधारशिला रखी और इसी के चलते आगे इसी वर्ष 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण चाइना ने कर डाला। 18 जनवरी 1964 को ताइवान में एक भूकंप आया, उसमें 40 व्यक्ति मारे गए, 200 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए। 22 जनवरी 1964 को अमेरिकी रक्षा एजेंसियों ने वियतनाम युद्ध बढ़ाने व उत्तरी वियतनाम पर भारी बमबारी की सिफारिश की। 22 जनवरी 1964 को ही अफ्रीकी देशों यथा कीनिया, तंगानिया, युगांडा, इन सब में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सैनिक विद्रोह हुए। लीबिया में भी भारी मात्रा में प्रदर्शन की परिस्थितियां बनी। 27 जनवरी को फ्रांस और चाइना में डिप्लोमेटिक जो संबंध थे वो पुनः बहाल हुए।
28 जनवरी को ताइवान में 12 चीनी राष्ट्रवादी सैनिकों ने 200 कैदियों का नरसंहार कर दिया। 28 जनवरी के दिन ही प्रेरित हुई इस घटना के फलस्वरूप दक्षिण वियतनाम में 30 जनवरी को तख्तापलट की कार्रवाई हुई। तो इस तरह से 1961 से 64 तक जो शनि मंगल के 2 चरण एक साथ प्राप्त हुए, उनमें इस कालखंड में अनेक देशों ने सैटेलाइट भी लॉन्च किए, नई तकनीकी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, संचार क्रांति विश्व भर में प्राप्त हो रही थी और चाइना एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के रूप में 2 अलग अलग ध्रुव वैश्विक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो रहे थे और जो छोटे देश थे उनमें अपना स्वतंत्र शासन की जो बातें थी वो यहाँ पर नियोजित होकर के उभर कर सामने आ रही थी। अनेक तरह के सैनिक विद्रोह और मानव सभ्यता का जो नया स्वरूप है वो देखने को मिल रहा था।